बहादुर चैप्टर था, अमरकांत साहब थे। ठीक, चलो इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन जवाब देना। बहादुर से, ये बहादुर कौन था जी? बहादुर कौन था? और क्या था? बालक था। और क्या था? लड़का था, हमें पता। और क्या था? नौकर था। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दिल बहादुर यानी कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है, ऑप्शन सुन, ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। तो नेपाल का था, भले वो बॉर्डर रहे लेकिन नेपाली कहलाता था ना। वैसे भी नेपाली कहलाता था। नेपाली मतलब कि वो नेपाल का। हम लोग भारतीय कहलाते हैं, मतलब भारतीय हैं, इंडियन है। दूसरा क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? चोरी का आरोप लगाया। क्या चोरी का? पैसे चुराने का, गहने चुराने का? पैसे चुराने का। बहादुर कहानी है नेपाली गवई गोरखे की, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, आदिवासी बालक की, या ग्रामीण बिहारी बालक की? नेपाली गवई गोरखे की। ठीक। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बाबूजी। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? घूमने के कारण, नौकरी के कारण, माँ की मार के कारण, या पिता के कारण? माँ की मार के कारण। बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का आरोप लगा था? 11 रुपये का। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन है, दूसरी नौकरी मिल गया था इसीलिए घर छोड़ दिया, माँ की याद आ गया था इसीलिए घर छोड़ दिया, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर। देखियो कटा कॉपी तो नहीं, कटा कॉपी तो नहीं। ये ऑब्जेक्टिव कहीं लिखी है? हाँ, लिखी है, हमको बिना लिखी है। तभी ना देखे मैं सॉलिड बिना ऑप्शन का आंसर दे रही है। स्वयं के प्रति, समझो क्वेश्चन, ऑप्शन देख लिया ना। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी लेखक महोदय भी क्या किया? गलत व्यवहार कर रहा था। उसके साथ साथ परिवार के हर मेंबर्स क्या कर रहे थे? इसके साथ गलत व्यवहार किए, तभी ना इसको मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है लीला, निर्मला? निर्मला। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है? उपन्यास था, वो था ना जी, दूसरा था ना। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है? ये वाला चैप्टर भले कहानी है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो लिखने वाला है वो वाला कौन सा पार्ट है? रुको देखने दो। वही है, उपन्यास है, आकाश पक्षी उपन्यास है। हाँ, उपन्यास है जी, उपन्यास है, उपन्यास है। ग्राम सेविका, ये सब उपन्यास है। हल्ला मत कर, उपन्यास है। ग्राम पक्षी, आकाश पक्षी, ग्राम सेविका, दो कितना कितना उपन्यास है? दो चार एक बार बोल देते हैं। तुम्हारा उपन्यास में पहला है सूखा पत्ता, पहला उपन्यास सूखा पत्ता है। दूसरा है आकाश पक्षी है। तीसरा है काले उजले दिन है। चौथा सुखजीवी है। बीच की दीवार है। ग्राम सेविका है। ये सब इसके प्रमुख उपन्यास है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास बताए थे बानर सेना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बानर सेना इसका उपन्यास है। कुआसा भी है इसका उपन्यास था कि दूसरा कुछ था? कुआसा उपन्यास नहीं था, कुआसा कहानी संग्रह है। कुआसा कहानी संग्रह यानी कि कुआसा एक बुक है, एक किताब होगा जिसमें खाली कहानियाँ भरा है, खाली कहानियाँ भरा है, उसको कहानी संग्रह बोलते हैं। जिसमें वह संग्रह मतलब क्या? इकट्ठा करना, मतलब वह किताब जिसमें क्या हो, सिर्फ कहानी की इकट्ठा किया गया हो, वो कहानी संग्रह के लिए है। उपन्यास है, उपन्यास अलग चीज़ है, कहानी अलग है। क्या ये वास्तविक घटना है? नहीं है, ये कहानी बनाया गया है। ये एक स्टोरी है। स्टोरी के माध्यम से तुमको सिखाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है। ऐसा हम लोगों के साथ भी हो सकता है।
हो सकता है कि नहीं? तो ऐसा हम लोगों के साथ भी हो सकता है। ये कहानी के माध्यम से तुमको समझाने की कोशिश किया लेखक महोदय, ये वास्तविक घटना नहीं है, इसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना है कि ये वास्तव में बहादुर नाम का एक लड़का था नेपाल बॉर्डर पे था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कहानी के माध्यम से तुमको एक सीख दिया कि ये बहादुर के साथ हुआ तो किसी और लड़के के साथ भी ऐसा हो सकता है। और उपन्यास एक वास्तविकता होता है जी, उपन्यास शास्त्र ये सब वास्तविक होता है, कहानी तो ऐसे बना दिया गया इंसान। अगला क्वेश्चन है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती है? माँ की, बहन की, भाई की, पिता की? माँ की। इसको कुछ था कहाँ, एगो माइये था निकला। उसके बाद बहादुर कौन था? चपरासी था? नौकर था। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किशोर था, ठीक है। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? जलेबी। एक डायलॉग आया था ना, आया उसका कुटुंब सब आया रिलेशन, अब बाद उसके बाद खटिया बैठ के क्या किया? जलेबी छानने लगा, बातों की जलेबी छानने लगा, मतलब कथा करने लगा। बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? गुस्सैल थी, झगड़ैल थी, ठीक है। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना चाहिए? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? चलो ठीक है। बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है? प्रतिष्ठा बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। प्रतिष्ठा पर किसी का जबान आता है तो इंसान मजबूरी में बहुत कुछ कर देता है। बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है? अमरकांत। कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 में, जुलाई 1925 में। अब मृत्यु कब हुआ था? 2014 में। 2014 में मृत्यु नहीं पूछेगा, क्योंकि मृत्यु नहीं पूछेगा भी नहीं, हम बता दिए इसे, पूछेगा नहीं, जो किताब में नहीं है नहीं पूछेगा। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश। अमरकांत ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास की? 1942 में जब कर रहा था तो आंदोलन की वजह से कंप्लीट नहीं किया था, 1946 में कंप्लीट किया था। किस कॉलेज से किया था? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया, सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से किया था। और बीए कहाँ से किया था? बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। कब किया था? 1947 में। 46 में इंटर कंप्लीट किया और बीए 1947 से इसका स्टार्ट। उसके बाद अमरकांत ने बीए कब पास किया? अगला क्वेश्चन आ गया, 1947 में नहीं किया जी। अमरकांत की रचना है, इनमें 4 गो दिया है, 3 गो इसका नहीं होगा, 1 गो इसका होगा, वो पकड़ना है। ऑप्शन है बड़े भाई, नौकर की कमीज, कुहासा, सूर्य। कुहासा, हाँ कुहासा। अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी किया था? अमर सेनानी, सैनिक बताया था ना। एक दैनिक पत्र था, उसका नाम क्या था? वो दैनिक पत्र का सैनिक। और उसी में क्या किया था? उसमें क्या किया था? नौकरी किया करता था। उसके बाद निर्मला कौन थी? बहादुर की पत्नी थी, अमरकांत की पत्नी थी, हाँ लेखक महोदय की पत्नी थी। मित्र मिलन, फटाफट आंसर कमेंट करो तू लोग। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? अबे अमरकांत ना होगा मित्र मिलन। सुमित्रा नंदन पंत। अगला चैप्टर जो पढ़ने वाले परंपरा का मूल्यांकन वो है सुमित्रा नंदन पंत का। हाँ, और वैसे भी ये चैप्टर है तो यही चैप्टर होगा। अमरकांत का है, लिखा होगा। इसको सिर्फ मित्र है ना, मिलन, मित्र एवं मिलन। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? उसके रिश्तेदार में। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? साले साहब। बहादुर घर से चलते चलते कितनी राशि लेकर चला था? कहाँ से चुराया था? घी के हंडी से। बहादुर स्वभावतः कैसा था? बहादुर स्वभाव हंसमुख था, मेहनती था, या क्रोधी और हंसमुख और मेहनती था। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? आंचल। सलवार सूट पहना होगा था और नहीं तो साड़ी पहनी होगी तो आंचल। किसने ध्यान सुनो, नाइटी पहना होगा तो ओढ़नी रखता है जी।
नाइटी पहनता है ना तो ओढ़नी रखती है। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दिया था? किसने बहादुर को डंडे से पीट दिया था? किशोर ने। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? हाँ, सब पहले से तैयारी करके आया कि रे? सब पहले से तैयारी करके आया है। डिप्टी कलेक्टर बिना ऐसा और तो और पुरस्कार में साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला, काहे ने बोला तू? डिप्टी कलेक्टर वाला काहे बोला? यानी तैयारी करके आया थे लोग। साहित्य अकादमी से भी पुरस्कार मिला था ना? हाँ, तो वो वाला काहे ने बोला? डिप्टी कलेक्टर वाला काहे बोला? यह तो ठीक लग रहा है, हमें तो ऑप्शन दे लेना चाहिए। पहला ऑप्शन था मौत का नगर, दूसरा था ग्राम सेविका, तीसरी था डिप्टी कलेक्ट्री और चौथा जिंदगी और जोग। तो डिप्टी, हाँ, तो डिप्टी कलेक्टर के लिए इसको पुरस्कृत किया गया था ना। उसके बाद बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? उसके रिश्तेदार ने। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? निर्मला ने। लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी का आरोप लगाया? 11 रुपया। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की। हाँ, बहादुर की। बहादुर नौकर था ना। बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखा था? माँ के रूप में देखता था। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। जिंदगी और जोग किसकी कहानी है? अमरकांत की। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। आगे चैप्टर स्टार्ट करें या छोड़ दें? सबका ऑब्जेक्टिव रिपीट कराते, सही बात। ला कॉपी लाते को कौन बढ़िया से लिखा है 6वां चैप्टर का? ला कॉपी ला, तो लिखिए बढ़िया। पहला चैप्टर का नहीं लिखी है? कौन से लिखे थे? अरे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो हम लिखाए थे बोर्ड पे, वो वाला कौन लिखी है? वो वाला दो। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। इसके लेखक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। इसकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है जो नाम ले रहे हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिलेशन ऑफ कास्ट। इसमें दो तो इंपॉर्टेंट बताए थे, एनिलेशन ऑफ कास्ट और एगो द कास्ट इन इंडिया। और द कास्ट इन इंडिया बुज एंड हिज धम्मा, ये सब के लेखक कौन है? ये सब कुछ दो चार खाली माइंड में रखना, ये चीज का था। मेन तुम्हारा था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया? तो किससे लिया गया था? एनिलेशन ऑफ कास्ट या द कास्ट इन इंडिया? द कास्ट इन इंडिया, जात वाला कास्ट, हाँ, उसका एनिलेशन ऑफ कास्ट का किया था ना। हाँ, द कास्ट इन इंडिया से श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा गया है। और इसका हिंदी अनुवाद करने वाला ललित सिंह यादव वो था। उसके बाद भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय, उसमें भी इन्होंने काम कर चुका था, पता है कि नहीं? बाबा साहेब अम्बेडकर जो है जितना भी कुछ लिखा था उसका संपूर्ण वांग्मय करके क्या हुआ, 21 खंडों में प्रकाशित कराया था भारत सरकार ने। 21 खंडों में भारत सरकार ने प्रकाशित कराया था। उसका वो तो याद, ये चैप्टर तो याद है ये सबको। एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर सेकंड चैप्टर में चलेंगे। एनिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी अनुवाद किसने किया? ललित सिंह यादव ने किया था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा इसे कितने खंडों में प्रकाशित कराया गया था? 21 खंडों में प्रकाशित कराया गया था। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या एक निबंध है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। विधा पूछेगा ना कि ये चैप्टर किस विधा की रचना है, तो वो तुम्हारा शुरुआत में टोटल 24 चैप्टर का दिया है। शुरुआत में टोटल 24 चैप्टर का दिया है। कौन सा चैप्टर कहानी है, कौन सा निबंध है, कौन सा भाषण है, कौन सा क्या है। तो ये तुम्हारा भाषण था कि निबंध था जी? निबंध तक भाषण था।
निबंध है, निबंध है, भाषण था शायद मैक्स मुलर वाला शायद। भारत से हम क्या सीखे, भाषण है ना। हाँ, भारत से हम क्या सीखे, क्योंकि भाषण देने वाला था ना वो, उसी का हिंदी रूपांतरण है। इसका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस देश में हुआ था, ये देश लिखा है, क्या लड़की है रे, किसका है, किस राज्य में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्या बोला, दिल्ली रे, दिल्ली में मर गया था। भीमराव अंबेडकर किसी के प्रोत्साहन से क्या किया था, इतना मल्टी टैलेंटेड था ये आदमी, इतना विषधर पढ़ने में था कि बड़ौदा यूनिवर्सिटी इस पर खुश हो गया और बोला तू बेटा जा लंदन पढ़ने के लिए। तो लंदन गया था पढ़ने के लिए, न्यूयॉर्क गया था। लंदन से फिर क्या किया था इसने, न्यूयॉर्क से लंदन गया। अच्छा, न्यूयॉर्क से फिर आगे के लिए लंदन गया, लंदन आके भारत आया, भारत में फिर वकालत किया, वकालत की पढ़ाई किया। भीमराव अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा ने इसके क्वेश्चन पर उच्च शिक्षा के कहाँ गए, न्यूयॉर्क है अंबेडकर। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लिखा, इतने पढ़ने का टाइम थोड़ी है जी, बोर्ड पे जैसे लिखे थे वो लिखना था। हाँ, ये चीज़ ठीक है। हाँ, उसके बाद है इसके पिताजी का क्या नाम था, और माताजी का भीमाबाई। खत्म हो गया जी। इसके प्रेरक 3 प्रेरक व्यक्ति थे, कौन कौन, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है। इसके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, 3 प्रेरक व्यक्ति थे, महात्मा गांधी, बुद्ध था, ज्योतिबा फूले और कबीर जी था। ये संविधान का भी निर्माता किया था ना, संविधान का निर्माण भी इन्होंने किया था। कब किया था संविधान का निर्माण, अबे 47 को तो देश आजाद हुआ था। 1946 से ही स्टार्ट हो गया था और 2 साल 11 माह 18 दिन में कंप्लीट कर दिया और 1950 में लागू कर दिया। 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी कि लगभग 3 साल लगा दिया था लिखने में। आज वही 3 साल में लिखा हुआ कानून आज पूरे देश को चला रहा है। नहीं तो ऐसा नेता है कि देश को बेच के खा जाएगा, ऐसा इंडिया में नेता है कि देश को बेच के खा देगा। और तकदीर समझो कि अंबेडकर साहब ने कानून बना दिया जो सब बना हुआ है, नहीं तो सब को बर्बाद करके रख देता नेता सब। इसलिए कोई भी नेता बिना कानून के नहीं काम कर सकते, तो वही अंदर चला जाएगा। पूरा कानून बना दिया कि यही सिस्टम से चलो वरना तू ही कुर्सी खो देगा, तभी लगा था 3 साल बनाने में। उसके बाद है इसकी मृत्यु हो गई थी कब, 12 दिसंबर 1956 को दिल्ली में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हाँ, दिल्ली मर जाए, दिल्ली फेमस जगह है पूरा, लेकिन कोई नहीं लिखा है जी। चैप्टर का भी लिखा थे, चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है। लब 20 के दांत लब, लाने खोज लेंगे हम। ये क्वेश्चन आंसर नहीं रे बाबू, ला रे जल्दी ला, कॉपी टाइम ला, अरे ला ना जे। चालू था। चलो 20 के दांत कहानी याद है जी, क्या क्या कहानी हुआ था, पूछेंगे क्वेश्चन। 20 के दांत का लेखक कौन था, जन्म कब हुआ था, 16/2/18। तो क्या हो गया, 18 फरवरी 1916, 16/2/18, 18 फरवरी 1916। उसके बाद कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में, पटना के बदरघाट में। बदरघाट कहाँ है जी, पटना में गंगा नदी किनारे होगा क्या सर, बदरघाट। अगला क्वेश्चन है इनका जनमाना जो भाषा था क्या था, भोजपुरी था। जनमाना भाषा क्या था, भोजपुरी था। उसके बाद इसके पिता जो थे क्या थे,
पंडित रमावतार शर्मा थे इनके पिता। चलो, इनके पिता जो थे पंडित रमावतार शर्मा, ये विद्वान था जी, तभी तो बेटा विद्वान पैदा हुआ। तो कौन कौन सी भाषा में ये विद्वानीगिरी करता था? संस्कृत और दर्शन। संस्कृत में क्या था? विद्वान था। दर्शन और संस्कृत में, हिंदी क्या बोल रहा था जी? दर्शन और संस्कृत में क्या था? विद्वान था। उसकी माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। इनकी प्रारंभिक स्कूल की शिक्षा कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। पटना कॉलेजिएट स्कूल में। उसके बाद अंत में जाके वहीं का प्रिंसिपल बन गया था। हाँ, 3 जगह पे बना था प्रभारी। उसके बाद हायर एजुकेशन कहाँ हुआ था इसका? पटना विश्वविद्यालय में। पटना विश्वविद्यालय में अपना मीडियम तक पढ़ाई किया। पटना कॉलेजिएट से हायर एजुकेशन के लिए पटना विश्वविद्यालय गया, ठीक है। और वहाँ पर किस किस भाषाओं में उन्होंने एमए किया था? हिंदी और संस्कृत में। हिंदी और संस्कृत में एमए किया। उसके बाद ये प्राध्यापक प्रिंसिपल बन गए। किस किस कॉलेज में? 4 था। हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और एगो पटना विश्वविद्यालय। 4 को था ना। हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, सुनो, हर प्रसाद, आज ऑब्जेक्टिव 6 चैप्टर का छूटेगा ऑनलाइन टेस्ट में। आज 6 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर 10 बजे तक छूटेगा। 10 बजे तक 6 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर छूटेगा और शाम तक 6 चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट छूटेगा। 6 बजे? हाँ, शाम 6 बजे तक छूटेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 6 चैप्टर तक। देख लेना, ऑनलाइन टेस्ट देना, ऑनलाइन टेस्ट दे देना। हाँ? शाम में आ जाना 2 बजे आ जाना, वहीं पर बता देंगे कैसे किया जाता है। उसे नहीं बताया, लेते आना आज इसको साथे। टेस्ट शाम में 2 बजे फुर्सत छो, अभी हमरा सीख लिया 2 बजे तक। हाँ, हमारा सामने में एग्जाम दिए इंटर। चलो ठीक है, देखो 4 गो था। हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय। ये 4 जगह पे क्या किया? ये प्राध्यापक बन गया। प्राध्यापक यानी अध्यापक का पप्पा, यानी प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, फिर 1959 ईस्वी में ये क्या हो गया? पटना विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना। पटना विश्वविद्यालय, जिस विद्यालय से हिंदी और संस्कृत में उन्होंने एमए किया, आज वही विश्वविद्यालय में जाके ये क्या किया? हिंदी वही विभाग का अध्यक्ष बन गया। 1959 में, अभी प्रिंसिपल बाद में बना, 1959 में अध्यक्ष बन गया। उसके बाद जाके 12 सितंबर 1961 को मृत्यु हो गया। 12 सितंबर 1961 को मृत्यु हो गया। रचना, इसकी कुछ रचना बताए थे। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, जैसे इसके विशेषकर प्रेमचंद वाला इसका उपन्यास, और आलोचना जो है इसकी आलोचनात्मक ग्रंथ, जैसे 20 के दांत। ये 20 के दांत कहाँ से लिया गया है? कहानी संग्रह से लिया गया। एक बुक है जिसमें भरपूर कहानी भरा पड़ा है, उसी के कहानी से क्या किया? वही बुक से कहानी उठा के तुम्हारा बोर्ड में गोधुली में डाल दिया है। उसके बाद है प्रयोगवाद का आरंभ किस कवि से हुआ है? नलिन बिलोचन शर्मा। प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ नलिन बिलोचन शर्मा से हुआ। और एगो बताए थे नागरी लिपि में, किसमें बताए थे? बहादुर अमरकांत वाले में, जो शाहनामा था, शाहनामा वाला था, किसका आरंभ किया था? शाहनामा वाला था जी। कौन सा कवि का जो बोला जाता है शाहनामा? वो चैप्टर में था। चलो आगे देखे लेंगे। गुनाकर मूलम था। चलो ठीक है। उसके बाद इनकी जो कहानी है 20 की दांत कहानी है, इसमें मनोवैज्ञानिकता के खास करके दिखाई पड़ता है। उसके बाद है 20 के दांत कहाँ से लिया गया? कहानी संग्रह से लिया गया है। और 20 का दांत जो कहानी है ये मिडिल क्लास के लोगों के जीवन को उजागर करती है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन को उजागर करती है। बता रहा है उसी का कहानी है ना, एक मिडिल क्लास के लोगों की ये कहानी है। आते हैं मैक्स मुलर पे, ठीक है। ये सिर्फ लेखक परिचय का चैप्टर वाला नहीं दिया है जी।
अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मेन प्लॉट धर ले। चैप्टर का भी हम लिखाए थे ऑब्जेक्टिव जी। सब मेरी क्या होती है सब नहीं है तेरा लिखा है ये सिर्फ खाली लेखक परिचय का है ना जे पढ़ाते हैं तो चैप्टर पढ़ाए हैं तो चैप्टर वाला ऑब्जेक्टिव कहाँ गया। मैक्स मुलर स्टार्ट कर दी। देखो मैक्स मुलर वाले में सब लिखी है ना, वेदांतियों का वेदांती ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट दिया, ये सब चैप्टर वाला 20 के 10 में नहीं लिखाए थे। तरीके चलो ठीक है, वैसे भी कहानी बहुत आसान था। चलो देखते हैं मैक्स मुलर वाला। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, इसके राइटर कौन है, कवि। भारत से हम क्या सीखे, कवि कौन है, मैक्स मुलर। उसके बाद है इसका पूरा नाम क्या था जी, याद है किसी को, पूरा नाम क्या था, पूरा नाम पूछ रहे हैं मैक्स मुलर का, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। उसके बाद इसका जन्म कहाँ हुआ था, मैक्स मुलर साहब का जन्म जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, कब पूछ रहे हैं कब, ये बहुत पुराना आदमी था, बहुत पुराना आदमी था ना, ये बहुत पुराना आदमी था, 1823 का था। और मरा था कब जी, 1900 पक्का पक्की 1900 मरा था, 28 अक्टूबर 1900 को डेट कर गया था। इनका जन्म हुआ था जर्मनी के डेसाउ नगर में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 1921 1821 में हुआ था। अब मरा कब था, 6 दिसंबर 1821 को जन्म लिया था। और मरा कब, जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 21 बोले थे, गलती हो गया। 6 दिसंबर 1823 को जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया, जर्मनी के डेसाउ नगर में जन्म लिया। मेन चीज तुम्हारा क्या जानते हो ऑब्जेक्टिव में, ज्यादा जन्म, मरण, स्थान, बाप का नाम, माँ का नाम, 2-4 ठो रचना, बस। उसके बाद चैप्टर में आएगा। अब बाकी ज्यादा तो हम नहीं पूछता है। क्वेश्चन बैंक उल्टा लो, देख लो क्वेश्चन का लेवल क्या है, आलतू फालतू नहीं पूछता। इसीलिए जन्म सबका ज्यादा ध्यान रखा करो, ठीक है। स्थान, मार नाम, बाबूर नाम, कन्यार नाम सब रो, लेकिन केकरो कन्यार नाम नहीं दिया ना। नलिनी विलोचन शर्मा का दिया था, क्या नाम था, हाँ अमरकांत साहब की पत्नी का नाम निर्मला था, नहीं दिया, माता का नाम दिया, पत्नी का नाम नहीं दिया। चलो ठीक है। इनके पिता कौन थे जी, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, विलहेल्म मुलर। पिता का नाम क्या था, विलहेल्म मुलर। उसके बाद ये उनके ये क्या बोलते हैं, पिता थे 2 भाषा में निपुण था कि बेटवा निपुण था, ग्रीक और लैटिन भाषा में ये निपुण था। बाप था कि बेटा था, क्लियर यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ देता ना बेटा लिख देता। बेटा था ना निपुण था, यहाँ पे पुत्र दो। हाँ बेटा जो है ग्रीक और लैटिन भाषा में क्या था, मास्टर था, निपुण था, एक्सपर्ट था। उसके अलावे इसको संगीत में भी रुचि था, उसके अलावे संगीत में भी इसको रुचि था। मर गया था बाप ना जी, 4 साल की उम्र में बाप मर गया था और ये सब ये अपना सीख लिया। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया, बीए किया था संस्कृत, और संस्कृत में क्या किया था इन्होंने, अध्ययन स्टार्ट किया था। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय से क्या किया था, संस्कृत में उन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया था। ऑप्शन में 4 वर्ष था ना, सही कर दिए हैं, सही कर दिए हैं। जो भी ऑप्शन लगे गलत या क्वेश्चन गलत लगे हमको सही कर दिए हैं। किसमें अगला सही कर लो, काजू, हाँ कर दिए, कासू हो गया, काजू तालब से बैठा दिए। उसके बाद है हितोपदेश, 3 गो था ना जी, हितोपदेश 4 गो था। हितोपदेश था, मेघदूतम था, कट और केन था, 4 गो था। हाँ मेघदूतम था, मेघदूतम, कट, केन, मेघदूत है। हितोपदेश, मेघदूत, कट और केन, ये 4 गो था जिसका जर्मन में अनुपात किया था। कौन किया था, मैक्स मुलर साहब ने किया था।
उसके बाद है स्वामी विवेकानंद ने इसको वेदांतियों का वेदांती कहा था। किसको? मैक्स मुलर को। क्या कहा था? वेदांतियों का वेदांती। वेद मतलब क्या है? वेदों का बहुत जानकारी रखने वाला, उसी को वेदों का वेदांती बोलते हैं। और वो जो मैक्स मुलर साहब को वेद की बहुत गहन जानकारी थी, इस वजह से स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदों का वेदांती, वेदांतियों का वेदांती। सर नाइट की उपाधि दिया था। हाँ, किसने? महारानी विक्टोरिया ने दिया था। मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दिया था, लेकिन क्या नाइट की उपाधि ग्रहण किया था? नहीं किया था, क्योंकि वो स्वीकार कर दिया था, बोला ये हमारे लिए तुच्छ है। तुच्छ समझकर क्या किया? हाँ, हम जितना जिस हिसाब से हमारे अंदर क्वालिटी है, उस क्वालिटी के हिसाब से हमको पुरस्कृत नहीं किया गया, इसलिए हम नहीं लेंगे, वापस कर दिया था। उसके बाद है ऋग्वेद और संस्कृत में व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था ना। महारानी विक्टोरिया ने ऋग्वेद और संस्कृत में व्याख्यान देने के लिए, भाषण देने के लिए इनवाइट किया था। विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी, उन्होंने वो स्वीकार कर दिया। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 को। उसके बाद आते हैं भारत से हम क्या सीखे? खत्म हो गया ना जी। अरे अभी अब चैप्टर स्टार्ट होगा। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था कि नहीं? मैक्स मुलर जो स्टोरी था भारत से हम क्या सीखे, उसमें क्या था? भारत से हम क्या सीखे में वारेन हेस्टिंग्स एक भारत का गवर्नर जनरल था ना। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। उसे ही मिला था हाँ, 172 दाढ़ी सोने दाढ़ी का घड़ा का सिक्का मिला था, लेकिन वो किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट दिया था, लेकिन मामूली सा गिफ्ट समझकर उसको गला दिया था। इसीलिए उसको गुस्सा लग गया। तो क्या गुस्से लगा? सर कमरे में बंद करके मारा था। अच्छा ठीक है। उसके बाद जितना भी प्रचलित कहावत था, दंत कथा था, इसका मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? प्रमुख जो दंत कथा है या कहावत था, उसका मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? किस धर्म को? प्रचलित जो भी कहावत था ना जी, जैसे हाथी की दांत का गाल, ऐसे क्या था? कहावत था ना, हाथी का दांत, शेर की खाल में गधा, और क्या? शेर की खाल में है बंदर गोल। बंदर गोल कहाँ है रे? शेर की खाल में गधा, ये वाला हम सुने हैं। हाँ, न्योले की चूहा है। और कहाँ कुछ है? यही 2-3 तो था। वो तो बंदरिया, वो नाखून के उसमें है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये सब किस धर्म का? ये स्रोत जो है ये कहाँ से लिया गया है? किस धर्म को माना गया कि इसका मुख्य स्रोत कौन सा धर्म है? अरे बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म, ये सब का स्रोत मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को माना गया था। एक कॉपी में जो लिखाते हैं कोई याद नहीं करता है। सुन, ध्यान से सुन। कल हम 6 चैप्टर का जितना कॉपी में है वो पूरा कंठस्थ होना चाहिए। कल तो संडे है। मजा नहीं आया। पूरा बातें काट दिया यार। परसों यहाँ टेस्ट है ना। अभी पूरा तैयारी कर देते बढ़िया। हमको 90+ चाहिए। 90+ लाओगे तब हम खुश रहेंगे। थोड़ा 2 दिन और समय लो, लेकिन 90+ लाओ, तैयारी करा देंगे। 90+ चाहिए हमको रिजल्ट। 100 क्वेश्चन रहेगा, 90+ चाहिए हमको। उसके लिए 2 दिन और मेहनत करेंगे ऑब्जेक्टिव में, लेकिन 6 चैप्टर का रहेगा ऑब्जेक्टिव। 90+ चाहिए सबका 90+ चाहिए। हैं? पहले परसों लाठी लगाने दो, लाठी देंगे परसों, उसके बाद परसों बताएंगे कब लेंगे। हाँ, हाँ, इसको देख रहे, इसको अब क्लियर करते, इसको भगाते हैं। सुने बबुआ, नीचे लाल रंग का बटन होगा, 2-4 फाइट मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद ऊपर वाला घंटा दबाओ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, अच्छे लोगों को, अपना प्राइवेट आदमी को भी शेयर किया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।